हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम मलिक। आज हम रीड का जो सिलेबस है टॉपिक बाई टॉपिक करेंगे। तो जो रीड लेवल 1 और लेवल 2 का जो उर्दू का जो सिलेबस है ना वो सेम है बिल्कुल। तो ये एराब या अलामत, पहला टॉपिक है रीड का एराब या अलामत। तो देखो, उर्दू जबान की तदरीस के शुरुआती दौर में एराब के साथ लफ्जों को पढ़ना जरूरी है। तो उर्दू जबान की तदरीस मतलब पढ़ाई, जो शुरू की स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है वो दौर में एराब के साथ, मतलब एराब का क्या मतलब है, मात्राएं जो होती है ना, आ ई उ, ये क्या है, एराब, उनको एराब कहते हैं, के साथ लफ्जों को पढ़ना जरूरी है। इनके बगैर लफ्ज का सही तलफ्ज अदा नहीं होता। तो इनके बगैर लफ्ज का सही तलफ्ज मतलब उच्चारण अदा नहीं हो पाता। अगर ये एराब नहीं होंगी, अगर मात्राएं नहीं होंगी, तो हम किसी लफ्ज का सही मायना या सही जो तलफ्ज होता है वो नहीं अदा कर पाएंगे। इसी तरह अलामत की तदरीस भी जरूरी है। अलामत होती है, अलामत का मतलब होता है चिन्ह, की तदरीस भी जरूरी है। एराब और अलामत को हरकत व सिकनात भी कहा जाता है। तो देखो, इनकी तारीफ तफसीर दर्ज झेल है, मतलब इनकी जो तारीफ लिखी है ना एराब की, ये सब नीचे लिखी हुई है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जबर को पढ़ेंगे। जबर क्या चीज है? जबर को मुंह खोलकर कुछ ऊंची आवाज में बोला जाता है। ये हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। तो जबर को मुंह खोलकर कुछ ऊंची आवाज में, जैसे अलिफ जबर अ, बे जबर व, मतलब ज्यादा मुंह नहीं खोलना, थोड़ा सा मुंह खोलना है इनको। अलिफ जबर अ, बे जबर व, सीन जबर सा, रे बे जबर र, दाल सीन जबर दस, रे मीम जबर रम वगैरह। तो ये क्या हो गया, जबर हमेशा ऊपर लगाया जाता है। और हिंदी में जबर का छोटा होता है ना, वो हो गया, ये छोटा की मात्रा हो गई। अब जेर को पढ़ेंगे। जेर को जरा सा मुंह खोलकर नीची आवाज में बोला जाता है। ये हर्फ के नीचे लगाया जाता है। तो जेर जो होता है ऐसे बोला जाता है इसको, अलिफ जेर ई, बे जेर बी, ते जेर टी, से जेर सी। तो क्या ये हिंदी में इसको छोटी की मात्रा बोलेंगे, जो ये जेर है ना ये। तो ये जेर हमेशा नीचे लगाया जाता है। अलिफ जेर ई, बे जेर बी, जीम जेर जी, अलिफ सीन जेर इस, बे लाम जेर बिल, जीम नून जेर जिन वगैरह। तो ये क्या हो गई, जेर हो गई। अब पढ़ते हैं पेश। पेश क्या है? देखो, पेश को पढ़ते हैं हम। पेश को आधे वाव की आवाज में निकालते हैं। पेश को आधे वाव की आवाज में निकालने के लिए दोनों होठों को गोल करके हल्के अंदाज में बोला जाता है। जो ये पेश है ना, हिंदी में इसकी मात्रा छोटा ऊ होती है ना, ये वो होता है। तो पेश को हम कैसे बोलेंगे? अलिफ पेश उ, बे पेश बु, ते पेश तु, से पेश सु। तो और ये पेश हमेशा ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें देखो, अलिफ पेश उ, रे पेश लु, दाल पेश दू, अलिफ सीन पेश उस, रे का पेश रुक, दाल नीम पेश दुम वगैरह। तो ये क्या हो गया, पेश हो गया। पेश हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है। और ये थोड़ी सी आधे वाव की आवाज निकालते हैं इसमें। अब जजम। देखो, जजम में क्या होता है, किसी भी हर्फ को साकिन या खामोश करने के लिए ये जजम लगाया जाता है। देखो, जजम इंग्लिश में बोलते हैं ना साइलेंट, ये वो जजम। अगर ये किसी भी हर्फ पर लग गया तो वो क्या हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। किसी भी हर्फ को साकिन या खामोश, साकिन का मतलब होता है शांत, या खामोश करने के लिए ये जजम लगाया जाता है। और आमतौर पर दरमियान में, मतलब बीच में, दरमियान मतलब बीच में आने वाले हर्फ पर लगाया जाता है। जजम कौन से हर्फ पर लगाया जाता है? बीच वाले में, दरमियान वाले में लगाया जाता है। जैसे गर्द, तो जी बीच वाला दरमियान वाला हो गया, ये पे लगाया ना ये जजम, तो गर्द। तहत, दर्द, नर्म, सर्द वगैरह। तो ये जजम लगाए, ये वो दरमियान में लगा हुआ है। और ये जजम लग जाए, जिस हर्फ पे लग जाए वो खामोश हो जाता है। अब देखो, मद पर आते हैं अपन। मद उर्दू में आम तौर पर सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। मद के बारे में सबको पता है। आम तौर पर इसमें अलिफ के ऊपर ही मद लगाया जाएगा।
जो मद है सिर्फ अलिफ के लिए बना है, और जो मद किसी भी हर्फ पर नहीं लग पाएगा, और मद हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, और ऊपर की तरफ लगता है। जो मद उर्दू में आम तौर पर सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, और ऊपर की तरफ लंबी आवाज निकाल कर अदा किया जाता है। और इसको समझ लो तुम बड़ा आ, इसको कैसे बोलेंगे, अलिफ जबर आ, तो अलिफ जबर आ और मीम आमो, आबो, आजो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम हमजा पढ़ते हैं। देखो हमजा क्या है, हमजा को हर्फ भी माना जाता है, हमजा मात्रा भी है और हर्फ भी है। मतलब हमजा को क्या, एक तो मात्रा भी मानी जाएगी और ये अलामत में, ये मात्रा मानी जाएगी एराब, और ये क्या हर्फ भी माना जाएगा। मगर इसका काम अलामत की तरह है, मगर इसका काम क्या, अलामत मतलब चिन्ह की तरह है। हमजा उर्दू में वाव, ये और बड़ी ये पे लगाकर बोला जाता है। हमजा किस पे लगाया जाता है, वाव, छोटी ये और बड़ी ये पर लगाया जाता है। जैसे देखो आओ, अलिफ मज्जर आ, और जो वाव पे ये हमजा है जिसका ये रूप बदल गया है, आओ, आई, आए वगैरह। तो क्या हमजा हर्फ भी है और अलामत भी है। हमजा वाव पर लगने से वाव मजूल और वाव मारूफ दोनों की आवाजों में इस्तेमाल हो सकता है। ये आगे बढ़ाएंगे, मजूल और मारूफ। ये दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होने वाले वाव, ये और बड़ी ये पर इस्तेमाल होता है। मतलब जो हमजा है ना, बीच में भी इस्तेमाल होता है, ये आखिरत में भी इस्तेमाल हो जाता है। तस्दीद, देखो तस्दीद पढ़ते हैं हम। तस्दीद किसी हर्फ की आवाज दो बार निकालने के लिए उस पर तस्दीद लगाई जाती है। मतलब हमें कोई भी हर्फ में दो बार आवाज निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे, उस पर तस्दीद लगाएंगे। तो यानी हर्फ दो बार नहीं लिखे जाए, मतलब हम तस्दीद को लगा देंगे तो हर्फ को हम दो बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखे उस पर तस्दीद लगा देंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे दो बार। तो यानी हर्फ दो बार नहीं लिखते, बल्कि एक बार लिखकर उस पर तस्दीद लगाकर उसे दोबारा बोला जाता है। जैसे बच्चा, तो चे पे तस्दीद लग गई तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख के फ्री करेंगे इसको। बच्चा, कुत्ता, रस्सी, देखो तस्दीद लगी, सीन पे लगी है। मुद्दत, मुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, कुन्नू, मतलब जो तस्दीद लगी है ये हो जाएगा। तो हमने ये लिखा क्या, एक बार लिखा है और बोला कितनी बार, दो बार वगैरह। देखो नून गुन्ना पे आते हैं अपन। नून गुन्ना क्या चीज है, नून गुन्ना वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो उसे नून गुन्ना कहते हैं। एक तो नून होती है अपनी, ये तो नून हो गई, इसके क्या पेट में नुक्ता है, लेकिन इस नून गुन्ना क्या है, नून गुन्ना के पेट में नुक्ता नहीं होती। वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो उसे नून गुन्ना कहते हैं। इसकी आवाज मुंह से नहीं नाक से निकलती है, लेकिन ये नून गुन्ना दरमियान में इस्तेमाल हो तो मरकब शक्ल में होगा। मतलब जो ये नून गुन्ना अगर बीच में हो तो मरकब में, अगर बीच में लेंगे ना तो ये वाला रूप आ जाएगा इसका, आखिरत में लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये नून गुन्ना दरमियान में इस्तेमाल हो तो मरकब हिंदी से उर्दू में आना शक्ल में होगा, और उसके सोसे पे नुक्ता भी लगाया जाएगा, जो कि मैंने बताया इसमें। ये आखिर में मिलकर या किसी हरूफ से मिलने बगैर इस्तेमाल हो तो पूरा लिखा जाएगा, मगर नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। अगर ये नून गुन्ना हमें दरमियान में लिखना है तो ये रूप आ जाएगा, और आखिरत में लिखना है तो ये आ जाएगा, मगर नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। मतलब देखो आओ आखिरत में लिखा है, इसमें मतलब इसके नुक्ता नहीं लगा हुआ है। आइए तो इसमें देखो नुक्ता नहीं लगा हुआ है आखिरत में। बोलो तो देखो आखिरत में। चाहो तो ये रहा आखिरत, लिखो तो ये रहा, खेलो तो ये रहा, बहने तो ये रहा, हंसी तो देखो नून आ गई बीच में। अगर बीच में आई तो ये क्या आ जाएगा, नुक्ता आ जाएगा। गूंजो, नून आ गई, अगर ये आखिरत में आता तो इसमें नुक्ता नहीं होता, तो गूंजो। छाटो, घाटो, पांच, रंग, और ये क्या है, कंगा। इसमें देखो होता है वाव मारूफ। वाव मारूफ की आवाज मुंह गोल कर खींची जाती है। मारूफ की आवाज कैसे लिखी जाती है, खींच कर। मारूफ की आवाज मुंह गोल करके खींची जाती है। कैसी जाती है, खींची जाती है। तो ये बड़ा ऊ होता है ना, ये वो हो जाएगा। मारूफ किसको कहते हैं, जो वाव है ना बड़ा ऊ, वो हो जाएगा। अगर देखो खींचते जाती है। इसको समझने के लिए कभी कभी
वाव पर उल्टा पेश लगा देते हैं। ये हिंदी के बड़ा ऊ की तरह अदा किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? बड़ा ऊ की तरह। जैसे देखो जूता, फूल, खूब, धूप, भूख वगैरह। तो ये क्या है? हिंदी में इसको क्या मानेंगे? बड़ा ऊ। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? वाव मारूफ। क्या बोलेंगे? वाव मारूफ। तो देखो आगे चलते हैं। Subscribe now वाव मजूर and press the bell icon. तो Never वाव miss an मजूर की update. आवाज मुंह बोलकर हल्के अंदाज में निकाली जाती है। ये हिंदी के छोटा ओ में बोली जाती है। ये हिंदी के छोटा ओ की तरह अदा किया जाता है। जैसे देखो बोला, अब ऐसे आ जाएंगे बोला, तो इसमें वाव क्या है? मजूल है। रोक, तोल, सोना, देखो, ये आगे वाव। समझो, ये आगे वाव। तो ये क्या हो गया? मजूल हो गया। और मारूफ क्या हो गया? बड़ा ऊ की मात्रा में, जैसे खूब, धूप, भूख। और मजूल छोटा ओ। अब देखो मारूफ, पहले तो अभी वाव वाला मारूफ आया था, अब ये छोटी ए वाला मारूफ आया है। इसमें क्या देखो, बीच में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और आखिरी में लिखेंगे तो ये पूरा आएगा। इसका ये भी है। बड़ी छोटी ए मारूफ की आवाज नीचे की तरह खींच कर निकाली जाती है। मारूफ की आवाज कैसे निकाली जाती है? नीचे खींच कर निकाली जाती है। उसे हिंदी में बड़ी ई की तरह अदा किया जाता है। अब ये क्या जाएगा? बड़ी ई। और जो वाव मारूफ था ना, वो क्या था? बड़ा ऊ। तो इसमें देखो वा ई, तो लास्ट में लिखा है छोटी ई आ गई, तो वा ई। नारंगी आ गई, भारी, ये रही मारूफ। ये में कापी, ये आ गई, इसमें ये मिली है। देखी, तो इसमें ई मिली है। बोली, तो ये मिली है। अगर यही चीज बीच में आ जाती, दरमियान में आती ना, तो ऐसे लिखी जाती। बड़ी ए, बड़ी ए देखो, मजूल की आवाज सतही अंदाज में निकाली जाती है। उसे हिंदी के छोटी ए की तरह लिखा जाता है। अब ये मजूल, और मजूल एक तो वाव में था, ये में, तो मजूल इसको बोलेंगे। मजूल की आवाज सतही अंदाज में निकाली जाती है। उसे हिंदी के छोटी ए में लिखी जाती है। और वाव में क्या लिखी? अगर वाव आ जाता तो क्या होता? छोटा ओ हो जाता। और इसमें ये तो क्या हो जाएगा? मजूल ये हो जाएगा। क्या अदा किया जाता है? हिंदी की छोटी ए की तरह अदा किया जाता है। मसलन जैसे आते, ये आगे बढ़िए। अगर बीच में आता ना, तो ये छोटी ए की तरह ही है। अगर बीच में ये आ जाता तो इसका भी रूप यही हो जाता। देखे, बोले, केले, अच्छे, बुरे, और मेला। देखो ये बीच में आ गया, तो इसका ये रूप हो गया, नुक्ता लग गया नीचे, मेला वगैरह। छोटी ए मारूफ और बड़ी ए मजूल आखिर में पूरा लिखे जाते हैं। ये दोनों मात्राएं क्या आखिर में तो पूरी लिखी जाएंगी, और दरमियान में दोनों का एक ही तरह का सोसा होगा। लेकिन दोनों अगर दरमियान में आ गए तो इनका दोनों का रूप एक ही होगा। ये वाला नीचे सोसे आ जाएंगे, और उसके नीचे दो नुक्ते लगाए जाएंगे। सिर्फ अंदाजे से ये और ये का फर्क महसूस किया जाता है। इसको बीच में तो ये हो जाएगा, और आखिरत में अगर ये आया तो ये होगा, और ये आया तो ये होगा। इसको क्या अंदाजे से फर्क महसूस करेंगे।